शिवराज सरकार में सिस्टम क्रैश। जी हां, कुछ ऐसा ही इस वक्त नजारा सामने आया है। जिस तरीके से अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, उसको देखकर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि शिवराज सरकार में वाकई में सिस्टम क्रैश हो गया है। आगर मालवा के एक स्कूल के अंदर की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जिसका आरोपी टीचर फरार है। यह मामला सामने आने के बाद यही सवाल उठ रहा है कि क्या खुद को मामा बताने वाले शिवराज सिंह चौहान बेटियों से किए हुए वादे निभा पा रहे हैं। वहीं निवाड़ी में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल नजर आई है। यहां एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ही नहीं है। इसको लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकार मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रही है। वहीं बैतूल की बात कर लें तो रहवाली विकास को तरस रहे हैं यहां के। वहीं इसीलिए चुनाव को लेकर उन्होंने बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया है, जिसको देखकर यह लग रहा है कि शायद विकास कहीं खोसा गया है और सरकार अपनी चुनावी तैयारी में पूरी तरह से मस्त है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि सरकार में, शिवराज सरकार में सिस्टम कैसे क्रैश हुआ है। आगर मालवा, निवाड़ी, बैतूल, ये इन जगहों से जो तस्वीरें सामने आई है, कहीं छात्रा से स्कूल में छेड़छाड़ हो रही है तो कहीं एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। बैतूल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये, क्या यही दावे वादे हैं? विकास को किस तरह से ग्रामीण तरस रहे हैं, सड़क पर उतर आए हैं कि उन्हें विकास कभी तो मिले, लेकिन वादे सिर्फ कागजों पर ही रह जाते हैं। और देखिए, आगर मालवा के भ्याना में 8वीं की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां शासकीय हाई स्कूल के शिक्षक ने छात्रा के साथ स्कूल टॉयलेट के बाहर अश्लील हरकत की, जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई। तो वहीं परिजनों ने महिला थाने में आरोपी शिक्षक मजहर मोहम्मद के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वो एक बालिका है कक्षा 8वीं की। उसने बताया कि हमारे स्कूल के जो सहायक शिक्षक है मजहर मोहम्मद कुरैशी, कि उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की है, अभद्र व्यवहार किया है। तो उसने मेरे को बताया ये सारी बातें। तो फिर मैंने अपने प्रभारी प्राचार्य मलाल जी कुमकार उनको इस घटना के बारे में अवगत कराया। थाना चक्र में स्कूल की घटना है, टीचर के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला आया है। उसमें छात्रा द्वारा FIR कराई गई है, FIR की गई है, आरोपी की तलाश जारी है। हाँ, FIR सर किन धाराओं में? FIR छेड़खानी की धारा है और पॉस्को एक्ट में धारा है। और चलिए अब बात करें निवाड़ी की, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से बदहाल हो चुकी है वो तस्वीरें सामने आई है। जिले में संचालित हो रही 108 एम्बुलेंस सेवा की कई गाड़ियों में ऑक्सीजन सिलेंडर ही उपलब्ध नहीं है। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक मरीज को रेफर करने के दौरान स्थिति का खुलासा हुआ। जानकारी दे देते हैं कि कई बार तो अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर एम्बुलेंस में लगाए जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर BMO का यह कहना कि एम्बुलेंस संचालन में सामने आई लापरवाही की शिकायत कंपनी में करा दी गई है। श्री धनीराम, जिनको सांस लेने में तकलीफ थी, उनको मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर किया गया था और ऑक्सीजन को उसको सख्त जरूरत थी। संबंधित गाड़ी आने के बाद गाड़ी में ऑक्सीजन नहीं थी। तब ये लोग हमारी जिले के जो रखे हुए सिलेंडर है उसको लेके गए हैं। स्वयं इनकी गाड़ी में कोई ऑक्सीजन नहीं थी। इसकी शिकायत हमने 104 जो है नंबर पर, उस पर हमने कर दी है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें बैतूल से सामने आई हैं, जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से ग्रामीण नाराज हैं और चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। यहां मामला जिले के घोड़ा डोंगरी विधानसभा के मनकढ़ाना गांव का है, जहां लंबे वक्त से पक्की सड़क, पानी, जमीन के पट्टे की मांग कर रहे हैं ग्रामीण, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आपको बता दें कि इस उदासीनता से परेशान गांव के 450 मतदाताओं ने सुविधाएं नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। साथ ही गांव में नेताओं के प्रवेश और प्रचार पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए, प्रचार के लिए तो पहुंचना चाहते हैं नेता, लेकिन विकास के लिए शायद वो रास्ता भूल जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि जो ग्रामीण सालों से तरस रहे हैं कि यहां पर विकास हो, हाथों में तख्तियां लेकर हमेशा मांग करते हैं, लेकिन उनके कोई सुध लेने के लिए नहीं पहुंचता।
जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ सत्येंद्र जुड़ गए हैं, उनसे स्थिति जानेंगे कि कनीराम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आकाश भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले हम सत्येंद्र के पास चलेंगे। सत्येंद्र, देखिए, मामले जब धीरे धीरे सामने आते हैं, ऐसे में साफ ये होता है कि जो वादे किए जाते हैं उनको कितना पूरा किया जाता है और जो लोग हैं, जो जनता है, उनको कितना लाभ पहुंचा है। ताजा स्थिति जो सामने आई है वो सभी को पता है, फिलहाल आपसे जानकारी लेंगे। एक बार क्वेश्चन दोहराएंगे आप फिर से? सत्येंद्र, जो मामले सामने आ रहे हैं कि वादे किए जाते हैं लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए जाते हैं, फिर चाहे हम बैतूल की बात कर लें, निवाड़ी की बात कर लें, अन्य जगहों की बात कर लें, पूरे प्रदेश में शायद ही ऐसी कोई जगह बची हो जहां पर कोई वादा निभा दिया हो। जनता त्रस्त ही नजर आ रही है। ताजा स्थिति जानेंगे। बिल्कुल आपको बता दूं कि कल निवाड़ी में एक मामला आया जहां एक व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत के चलते मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया जाना था, लेकिन एम्बुलेंस गाड़ी बुलाई गई तो मरीज को एम्बुलेंस हॉस्पिटल से एम्बुलेंस का शिफ्ट किया गया। इसी दौरान घर के परिजनों ने बोला कि उसे ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर ने जैसे ही ऑक्सीजन मास्क लगाया तो उसकी ऑक्सीजन नहीं आना बंद हो गई। फिर परिजनों को डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर साहब जो ऑक्सीजन है इसमें वो ऑक्सीजन मरीज को नहीं मिल रही। तो डॉक्टर ने जब ऑक्सीजन सिलेंडर चेक किया तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पाया गया। फिर एम्बुलेंस के स्टाफ द्वारा जब यानी सांस नहीं आ रही थी मरीज को, उसके बाद यानी परिजनों डॉक्टर स्टाफ बता रहा है कि जो एम्बुलेंस है उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। ना जाने इसमें कितने केस होंगे, इसके पहले केस रेफर किए गए होंगे जिनमें यानी बिना ऑक्सीजन के मरीजों को झांसी रेफर किया जा रहा था। लापरवाही हो। कल मीडिया के कैमरे के ही सामने जो कंपनी एम्बुलेंस का संचालन कई बार जो हॉस्पिटल से ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं वो उनको मरीजों को इमरजेंसी के कारण एम्बुलेंस। ठीक है सत्येंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। आकाश, आपके पास आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश की बात करें, देश का दिल कहा जाता है, प्रदेश में विकास की बातें बड़ी कही जाती हैं। अगर मालवा की तस्वीर उठाकर देख लें, बैतूल की देख लें, निवाड़ी की देख लें, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि जो नेता दावे वादे करते, प्रदेश सरकार कहती है कि हम ये कर रहे हैं, वो करना उनका सार्थक साबित होता नजर आ रहा है। चाहे वो ग्रामीणों की सेवा हो या फिर अस्पताल में सुविधा हो या फिर छात्रा की सुरक्षा हो, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं प्रदेश सरकार पर। आगर मालवा, निवाड़ी और बैतूल की तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं। शिवराज का सिस्टम मध्य प्रदेश में कोलैप्स हो चुका है। लड़कियां सड़क, बाजार, घर, स्कूल कहीं सुरक्षित नहीं है। अब तक आप देखते थे कहीं सुनसान जगहों पर अपहरण करके बलात्कार की घटनाएं सामने आती थी। अब शिक्षक स्कूल में छेड़छाड़ कर दे रहे हैं, लड़की सरे राह जा रही है, छेड़खानी हो जा रही है। मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस चुनावी सिस्टम में जुट गई है, चुनाव आयोग के हवाले है, और सरकार भी चुनावी तैयारियों में ही जुटी हुई है। जनता भगवान भरोसे है। चाहे हम कानून व्यवस्था की बात करें या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें या फिर मूलभूत सुविधाओं की बात करें, ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से बदहाल है। और यही कारण है कि अब ग्रामीण नेताओं को अपने गांव में घुसने तक नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा तो भगवान भरोसे ही है। प्रभु राम ये स्वास्थ्य मंत्री हैं और प्रभु राम की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे राम भरोसे है, क्योंकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो एम्बुलेंस में है ही नहीं। अगर आपको सांस की बीमारी अस्पताल तक जाना है तो एम्बुलेंस मत लीजिए, क्योंकि आप सही सलामत अस्पताल तक पहुंच जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये मध्य प्रदेश के हालात हैं। अगर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए वोट का बहिष्कार करना पड़ रहा है आजादी के 75 साल बाद भी, तो ये वाकई में मध्य प्रदेश की 18 साल की सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर एमपी में क्या विकास किया है। ये वही नेता हैं जो घर घर जाकर वोट मांगते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो विकास के नाम पर सिफर, ये इनका काम है। और यही कारण है कि सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है, इसके पहले भी कई जगहों पर बहिष्कार की खबरें आ चुकी हैं। हालांकि ये उचित नहीं, अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। जी मीडिया की अपील है कि आप वोट करें, मताधिकार का उपयोग करें, लेकिन ये आक्रोश है उन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जिन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए रत्ती भर काम नहीं किया है। दावे बड़े बड़े हैं और जमीनी हकीकत आप देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि जमीन पर कितना विकास मध्य प्रदेश की सरकार ने, उनके जनप्रतिनिधियों ने, उनके नुमाइंदों ने किया है।
बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया जानकारी हमसे साझा करने के लिए। अगर मालवा चलेंगे, कनीराम हमारे साथ जुड़े हैं। कनीराम, देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो सोचने पर मजबूर कर रही है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए या नहीं। छात्रा के साथ जो घटना हुई है, आरोपी शिक्षक फरार बताया जा रहा है और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि स्कूल में आखिर छात्राएं कैसे जाएं? देखिए, ये ग्राम ब्याना का मामला है। ब्याना में 2 दिन पहले शिक्षक ने जो बच्ची है 8वीं क्लास की पढ़ रही, उसको बाथरूम के बाहर छिड़कानी की है, छेड़छाड़ किया है, जिसको लेके बच्ची ने जो उनके टीचर है उनको इस बात से अवगत कराया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। परिजनों को नहीं बताया डर की वजह से, क्योंकि उसने धमकी दी थी आरोपी ने कि मैं तुम्हारे हत्या कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को ऐसे। तो डरे सहमी लड़की ने अपने टीचर को बताया, टीचर ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताया, वरिष्ठ अधिकारी ने डीओ को एक लेटर दिया कि ऐसे ऐसे जो टीचर है ये हरकत कर रहे हैं। फिर परिजन और ग्रामीण मिलकर कल रात को थाने पहुंचे, महिला थाने, और रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें पास्को एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ। परिजनों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसको इतनी कड़ी सजा दी जाए कि दूसरी बार ऐसी हरकत ना करे किसी बच्ची के साथ, क्योंकि टीचर एक गुरु होता है और गुरु अगर ऐसी हरकत करेगा तो परिजन या अन्य जो बच्चे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सोचना पड़ेगा। यही सिस्टम जो परिवारों का कहना है कि सरकार भी एक बड़ा कदम उठाए ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि बड़े बड़े वादे करती है, लाडली लक्ष्मी योजना है, ये बेटी है, ये मामा, कई तरह के वादे करते हैं, लेकिन ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, परिजनों का कहना है। और पुलिस तलाश कर रही है, आरोपी अभी फरार है। देखना ये होगा कि ये कार्रवाई कब पूरी होती है और तलाश कब पूरी होती है। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र और कनीराम, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो